और बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने लोगों से अपील की है, जुमे की नमाज के बाद शांति बनाए रखने की अपील की है। भीड़ में शामिल ना हो और किसी भी धरने में ना जाए, ये मौलाना ने कहा है। मस्जिद के इमामों से राजनीति से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं पैगंबर इस्लाम की शिक्षा पर अमल करना असली मोहब्बत का तरीका है, ये उन्होंने कहा। और बरेली में शांति बनाए रखने के लिए समुदाय से अपील उन्होंने की है। नबी की मोहब्बत में ये नौजवान गए और जो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जो लीडर लोग हैं, वो सब लोग पॉलिटिकलाइज हैं, सियासी लोग हैं। और ये सियासी लोग पैगंबर इस्लाम के नाम पाक को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेअदबी है, बेहुरमती है। मोहब्बतों का पैमाना होर्डिंग और बोर्ड और पोस्टर से नहीं होता। मोहब्बतों का पैमाना तो दिल से होता है। और बोर्ड या बैनर या पोस्टर दीवारों पे लगा दिया जाता है। बारिश हुई और वो बारिश में नीचे फट करके नाली में चला गया, बैनर फट करके नीचे जमीन पर आ गया, लोग उस पर चलने लगते हैं। कितनी बेअदबी की बात है कि पैगंबर इस्लाम का नाम पाक जो है वो जमीन पे गिरे। तो जो लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, रोड पे उतर करके जाके शोर शराबा हंगामा कर रहे हैं, ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहारनपुर से सोहेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, संभल से सत्यपाल जुड़ गए हैं, रामपुर से दिवाकर गौर जुड़ गए हैं, वहीं मेरठ से अरुण सागर और अमरोहा से अफसर अली जुड़ गए हैं। सबसे पहले सोहेल का रुख करते हुए, सोहेल, क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से सहारनपुर में किए गए हैं? के बरेली में जो आई लव मोहम्मद पोस्टर के बाद विवाद उत्पन्न हुआ था और उसके बाद हिंसा हुई, उसके बाद से ही ये दूसरा जुमा है। लगातार पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है और कहीं ना कहीं भारी पुलिस फोर्स जो सहारनपुर की प्रमुख मस्जिद है जुमा मस्जिद, उसके बाहर डिप्लॉयड की गई है। लगातार शासन प्रशासन के जरिए ये कहा जा रहा था कि शांति के साथ अपने जुमे की नमाज को अदा करें और उसके बाद अपने अपने घर को लौट जाएं, और वही हुआ। मेरे पीछे जो जुमा मस्जिद है, यहाँ पर नमाज अभी संपन्न हो गई है। लोग धीरे धीरे निकलकर अपने घरों की ओर जा रहे हैं और किसी तरह का जो है ऐसा कोई पोस्टर नजर नहीं आया है जिसके बाद कोई व्यवस्था बिगड़ पाए। हालांकि सीओ इस पर एसपी स्तर के कई अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और इनके साथ साथ आरपीएफ, आरएएफ के साथ साथ भारी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। लगातार हर उस चीज पर निगाह रखी जा रही है कि कहीं किसी तरह की कोई भड़काने का प्रयास ना हो या कोई ऐसा पोस्टर ना दिखाया जाए जिससे कि शांति व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो। और बरेली के साथ साथ अगर बात करें, संभल, मेरठ, सहारनपुर और पश्चिमी यूपी के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर जो है अलर्ट घोषित किया गया था इस जुमे के नमाज को लेकर। लेकिन अगर सहारनपुर की बात करें तो कोई ऐसी घटना अभी तक सामने नहीं आई है। शांतिपूर्वक नमाज जुमा मस्जिद में संपन्न हो गई है। लोग नमाज अदा करने के बाद घर को वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो मौलाना हैं उनके द्वारा भी लगातार अपील की जा रही थी कि किसी तरह की अशांति न फैलाएं। बिल्कुल, किसी तरह की अशांति ना फैलाई जाए, इसकी अपील लगातार मौलानाओं की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ आप बने रहिए। संभल से सत्यपाल का भी रुख कर लेते हैं। सत्यपाल, संभल में फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह से पुलिस की सुरक्षा को लेकर तैयारियां हैं? बिल्कुल, जिस तरीका से संभल की बात की जाए तो संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर के जो संभल के एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह, उनके द्वारा फुल पेट्रोलिंग की गई थी पुलिस फोर्स के साथ। उसी को लेकर के उनका कहना है साफ तौर पे जो संवेदनशील इलाका है वहां पर तमाम ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी है, उसमें
सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसी को लेकर के उनका जो संभल के एडिशनल एसपी उन्होंने साफ तौर से कहा कि जहां गाड़ी नहीं जा सकती, बड़े वाहन नहीं जा सकते, उस गली में बाइक के द्वारा वहां पर फुल पेट्रोल की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जा रहा है कि जो संभल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो संवेदनशील इलाका है, वहां पर लगातार पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लोगों को जानकारी दी जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, जिससे कि जैसे कि अन्य जनपदों में बवाल के बाद संभल में जो संवेदनशील इलाका है उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का साफ तौर से कहना है कि अगर कोई भी अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी कि सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जुम्मे की नमाज को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से नमाजियों को नमाज अदा करने की जानकारी दी गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से संभल की बात की जाए, संवेदनशील इलाके में लगातार जो संभल पुलिस प्रशासन है वो लगातार फ्लैग मार्च कर रहा है और लोगों को जानकारी दे रहा है कि शांति व्यवस्था के साथ जो जुम्मे की नमाज है वो अदा करें। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जनपद जो जगह जगह जो संभल के जो संवेदनशील इलाका है वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जो जामा मस्जिद के आसपास की जो रास्ता उस पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्योंकि जो पहले लोग जब नमाज अदा करने आते हैं वही लोग आए, जिससे कि अन्य व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति कोई नमाज अदा करने नहीं आए, क्योंकि कोई शांति व्यवस्था ना पहले। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए, तमाम अलर्ट है। संभल प्रशासन के तरफ से जो पुलिसकर्मी है उनको चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। कई छतों पे पत्थर इकट्ठा तो नहीं किए गए हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस और एलआईयू की सहायता ली जा रही है। साथ ही साथ जो है हम लोग लगातार संवाद कायम किए हुए हैं सभी लोगों से। धर्मगुरुओं ने आज अपील भी किया है कि लोग अपनी नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घरों को चले जाएं। तो मुझे कहीं पूरी उम्मीद है कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगा। जनता से मेरी स्पष्ट ये है कि कोई भी अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। कहीं कोई दिक्कत लगती है तो कंट्रोल रूम के नंबर को मिलाकर वो अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। और पूरे शहर की या जनपद की शांति व्यवस्था बनाए रखना ये सभी का दायित्व है, सिर्फ पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है, सभी का ये काम है। तो मेरी अपील है कि आप सभी लोग पुलिस प्रशासन की मदद करें और इस शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दें। तो देखिए, हर कोई यही अपील कर रहा है कि शांति व्यवस्था बरकरार रहे। रामपुर से दिवाकर हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, रामपुर की फिलहाल क्या स्थिति है? क्या कुछ जो पुलिस की तैयारी है वो है किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए? देखिए, रामपुर में कर दिया था और रामपुर की पुलिस है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कल मार्च किया, उसको साथ साथ यहाँ जामा मस्जिद से खड़ा हूँ, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जो संवेदनशील इलाके पूरी फोर्स यहाँ पर लगी थी और धर्म गुरुओं के साथ बातचीत भी करी गई है। धर्म गुरुओं ने ये अपील करते तरीके से सभी आए और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करें और अपने घरों पर चले जाएं। फिलहाल रामपुर में जितनी भी मस्जिदें हैं, जितनी भी जगह हैं, पर जो लोग हैं, जो नमाजी हैं, वो आ रहे हैं और नमाज अदा करके अपने घरों पर जाए। फिलहाल मेरे पीछे की जामा मस्जिद है, यहाँ पर नमाज की जा रही है, शांति नमाज अदा की जा रही है। और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। मेरे प्रशासन है तो यहाँ पर मुस्तैदी से खड़ा हुआ है, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करा रहा है। कहीं से कोई किसी तरीके से कोई घटना की कोई ऐसी खबर है कोई नहीं आ रही है जो इस तरीके का वो करे। लेकिन हमारे जो प्रशासन है उसे सोशल मीडिया दिवाकर, आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर आ रही है। मैं दोबारा से आपका रुख करूंगी। एक बार मेरठ चल देते हैं। अरुण सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, मेरठ में किस तरह से पुलिस की तैयारियां हैं? क्योंकि देखिए, बरेली में जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से पिछले फ्राइडे को हिंसा हुई थी, उसके बाद अब एक बार फिर से सतर्क है पुलिस और पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट पर है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें खुशनुमा, शानदार और शांति भरा माहौल देने की जिम्मेदारी सरकार की और पुलिस प्रशासन की होती है। अगर आप पिछले 15 दिन के परिदृश्य पर नजर डालेंगे तो मेरठ के आसपास के जो जिले हैं उनमें बहुत ऐसा माहौल रहा है जो जिसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस के द्वारा उस डैमेज को कंट्रोल कर लिया गया। इसी के चलते जो आज ये दूसरा जुम्मा है जिस पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। लगातार सवेरे से ही पुलिस की टीमें
लोकल इंटेलिजेंस की टीमें, आईबी की टीमें जो हैं वो जगह जगह पर घूम रही हैं और इनपुट जो है वो जगह जमा कर रही हैं और फिल्टर किया जा रहा है लगातार। संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर भी ड्रोन उड़ाकर ये देखा जा रहा है कि कहीं भीड़ में या हकीकतमंदों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो शांति भंग कर देगा, जो माहौल को बिगाड़ देगा, जो सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दे देगा, जो उपद्रव मचा देगा। इस तरीके के लोगों का लगातार फिल्ट्रेशन टेस्ट जो है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। अगर बात मेरठ की करें तो मेरठ बेगमपुर भारत माता पुलिस चौकी पर लगातार डीआईजी कलानिधि नैथानी और साथ में मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा बैठकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस की जो सोशल मीडिया टीम है वो भी लगातार सोशल मीडिया के ऊपर मॉनिटरिंग कर रही है कि कहीं किसी भी अकाउंट पर कोई ऐसी इनपुट, कोई ऐसा रूमर, कोई ऐसी अफवाह या कोई ऐसी अनफिल्टर इंफॉर्मेशन ना पोस्ट कर दी जाए जिससे माहौल को नजर लगी जाए। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति जो है वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। लगातार पुलिस की टीमें जो हैं वो फील्ड में घूम रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, संवाद कायम कर रही हैं। उधर जो धर्म गुरु हैं वो भी लगातार बता रहे हैं कि मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद सीधा अपने घर की तरफ जाएं, किसी सियासी मसले में ना फंसे, किसी सियासी षड्यंत्र का शिकार जो है वो लोग और युवा ना हो जाए। जी अमरोहा से अफसर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफसर, अमरोहा में क्या स्थिति है? देर से ही जो है पुलिस की पैनी नजरें जो है लगाई गई हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई है। पुलिस ने जो है जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन कैमरे से नजर रख रही है। जो छतें हैं, जो आसपास का मस्जिद का एरिया है वो पूरी तरीके से जो है वो साफ करा दिया गया है, क्लीन करा दिया है। क्योंकि किसी भी तरीके का लोहा या ईंट या पत्थर अगर रखे हुए थे तो उन्हें पुलिस ने हटा दिया। पुलिस रात से लेके जो है संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है और जो है जो जामा मस्जिद का एरिया है वहां पर जो है पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के कर दिए गए हैं। और बात करें तो यहाँ मस्जिद की कमेटी ने ही अपील लोगों से कर दी थी कि जो जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो शांति के साथ अपनी नमाज अदा करें और अपने घर को शांति के साथ लौट जाएं। और जो अमरोहा में इसके अलावा हसनपुर, नौगावा और जो आसपास के क्षेत्रों में जो भी स्थानीय मस्जिदें हैं वहां पर भी लोकल जो दरोगा है और जो सीओ हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। क्योंकि किसी भी तरीके की कोई भी जो उपद्रवी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जो है पुलिस अधीक्षक ने अमित कुमार ने निर्देश दे दिए है। किसी भी तरीके का कानून का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ उनको कठोर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। 1:40 पर जो है जुम्मे की नमाज अदा होनी शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जामा मस्जिद है, यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है और पूरी तरीके से पीएससी है उसमें मोर्चा अपना संभाला हुआ है। बिल्कुल, और ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। साथ ही वो कौन से संवेदनशील इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा निगरानी जो है वो पुलिस की तरफ से रखी जा रही है अफसर? बिल्कुल, देखिए शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो है क्योंकि सीएनआरसी में जो उपद्रव शुरू हुआ था वो अमरोहा से ही शुरू हुआ था। तो उसको लेकर पुलिस जो है सभी से लेकर छोटे छोटे जो पॉइंट है उन्हें जो है बड़ी गहनता से जांच करती है। और जो संवेदनशील इलाके मतलब जामा मस्जिद के आसपास के जो भी मुस्लिम क्षेत्र हैं, जो भी गलियां हैं, रास्ते हैं, उन पर किसी भी तरीके की जो भी सामग्री पड़ी है उसका हटा दी गई है। क्योंकि पुलिस ने जो है पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है और मस्जिद की तरफ से भी लोगों को साफ संदेश दे दिया गया था। और जो मस्जिदों में छोटी छोटी मस्जिदों में भी लोगों से नमाज पढ़ने की अपील की गई थी। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।